Hello students, how are you? I hope that you all are fit and fine at your homes. So today we will discuss remaining part of our fifth chapter, which is modern periodic table and the different trends in modern periodic table. ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि बहुत सारी लिमिटेशंस की वजह से हेनरी मोजले एंड नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी तैयार की. गॉट इट. और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी. गॉट इट. जैसे ही उन साइंटिस्ट ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड पीरियोडिक टेबल तैयार की, वैसे ही सारी उसमें जो कमियां थी वो दूर हो गई थी. गॉट इट. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी वर्टिकल कॉलम्स हैं आपके और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाती है. इस पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स 18 है. इसका मतलब इसमें 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स. गॉट इट. एंड इन ग्रुप्स को अलग अलग नामों से हम बोलते हैं. गॉट इट. और इस पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है. इसी वजह से उन सभी एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया है. गॉट इट. तो ग्रुप की पहचान ये होती है कि अगर कोई एलिमेंट एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, तो उन सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, क्योंकि उन सभी की वैलेंसी एक जैसी होती है. गॉट इट. वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. गॉट इट. तो लास्ट शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस आधार पे उन एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर दिया जाता है. और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखते हैं, तो जितने शेल्स बनते हैं उसमें उतने पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं. ये हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे. गॉट इट. तो हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं. क्या है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? गॉट इट. इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. हमारे सिलेबस में एस और पी ब्लॉक है. गॉट इट. तो इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में आता है. उसके बाद थर्ड से लेकर 12 तक के जो ग्रुप हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है. वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक कहलाता है. और उसके अलावा जो थर्ड से लेकर 12 ग्रुप तक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. गॉट इट. उसके बाद 13 से लेकर 18 तक जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में नॉन मेटल्स आपके और मेटलॉइड्स प्रेजेंट हैं. गॉट इट. और इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक. बीच के जो मैंने बताया ग्रुप 3 से लेकर 12 तक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और उनका जो ब्लॉक है वो कहलाता है डी ब्लॉक. और जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे जाते हैं बॉटम पे और उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक. उस ब्लॉक को क्या कहते हैं हम? एफ ब्लॉक. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला ग्रुप. ठीक है. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड तो हमारे सिलेबस में नहीं है. 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है
ओके। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसमें एल्कली मेटल्स को रखा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें वो मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कली बनाती हैं, ओके। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाती हैं और वो बेस बनाती हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। गॉट इट? तो इस वजह से इस फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स को रखा गया है, वो मेटल्स जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कली बनाती हैं। इस वजह से इन मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रखा गया है। ये मेटल्स भी एल्कली बनाती हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके, लेकिन ये अर्थ के नीचे प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद हमारा जो 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को रखा गया है। गॉट इट? क्योंकि हम जानते हैं हम इस तरफ आते हैं तो वो नॉन मेटल्स शुरू हो जाती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, तो इसी वजह से उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में मेटल्स को रखा गया है, इसलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रखे गए हैं ग्रुप 17 में। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है, या हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की पावर, ओके, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर। इन एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। इस वजह से इन एलिमेंट्स को तो 17 ग्रुप को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हैलोजन्स, और इन एलिमेंट्स को हम एक और नाम से बोलते हैं और वो नाम कहलाता है हैलोजन्स। गॉट इट? तो हमने, और जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लास्ट ग्रुप जो है वो हमारा उस ग्रुप में हमने नोबल गैसेस को रखा है। गॉट इट? इनर्ट गैसेस को रखा है, जीरो वैलेंट एलिमेंट्स को रखा गया है। क्यों? क्योंकि 18 ग्रुप में लास्ट शेल पूरी तरह फुली फिल्ड होता है, इसी वजह से ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, और जब ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं तो ये कहलाते हैं नोबल या इनर्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 14 ग्रुप में तुम देख रहे हो कोवेलेंट एलिमेंट्स को रखा गया है, कार्बन का ग्रुप है। 17 ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को रखा गया है, और इन एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स भी कहते हैं। 18 ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनको हम नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, या फिर जीरो वैलेंट एलिमेंट्स कहते हैं। गॉट इट? एक बार इस पीरियोडिक टेबल, और इसमें 7 पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं हम? 7 पीरियड्स। एक बार हम इस ग्रुप की जो सॉन्ग्स हैं वो एक बार मेमोराइज कर लेते हैं, तो तुम्हें पीरियोडिक टेबल लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फर्स्ट ग्रुप है वो आपका स्टार्ट होता है, हे लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है। सेकंड ग्रुप होता है, अच्छा, सेकंड जो ग्रुप है वो हमारा सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, ना कि फर्स्ट पीरियड से, याद रखना ये चीज। ये फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट्स को रखा गया है। सेकंड ग्रुप है हमारा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 13 ग्रुप, बैगन, आलू, गाजर इन थैला,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये टेलुरियम। 14 है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, का, सी, गए, संत, लोग। 15 ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 16 ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, थैलियम, पोलोनियम। ओ, स्टाइल, से, टी, ओ। 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। गॉट इट। और ये हेलोजन्स का ग्रुप है, इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रखे गए हैं और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। ठीक है, ओके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 18 ग्रुप में हमने किसको रखा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हे, नीरज, आओ, करें, एक्स, रे। 17 ग्रुप को बोलते हैं हम फिर, कल, बाहर, आई, आंट। ठीक है, इसके बीच में एक लाइन सेपरेट करती है एलिमेंट, लाइन सेपरेट करती है और ये एलिमेंट्स मेटल्स की तरह भी शो करते हैं बिहेवियर और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेवियर शो करते हैं। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जो मैंने इसे डार्क किए हुए हैं। ठीक है, ये है आपका एंटीमनी। ठीक है, थैलियम, और ये है आपका पोलोनियम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके मेटलॉइड कहलाते हैं। लेकिन ये पोलोनियम, ये जो है थैलियम है, ये सब जो एलिमेंट्स है ना, ये थोड़ा से रेयर होते हैं, इसलिए इनको स्टडी नहीं करते हैं हम। जनरली हम किनको स्टडी करते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टिन, थैलियम, इसको स्टडी नहीं करते। पोलोनियम भी होता है आपका और रेयर होता है, इस वजह से इनको हम ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं, परसेंटेज भी इनकी कम होती है प्रेजेंट। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हमने इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा है। गॉट इट। लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ भी डिबेटेबल है। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हमने इसको एल्कली मेटल्स के साथ रखा हुआ है, क्योंकि एल्कली मेटल्स की भी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो हमने इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो हमने इसको फर्स्ट पे रख दिया। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, हेलोजन्स की भी वैलेंसी 1 होती है, तो इसको हम हेलोजन के साथ भी रख सकते हैं और एल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो एल्कली मेटल से भी मैच करती हैं और हेलोजन से भी मैच करती हैं। तो वैलेंसी, इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है। गॉट इट। इसको एल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हैं और हेलोजन्स के साथ भी रख सकते हैं। अब हम एक बार देखते हैं इनके ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि ये हमने जब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है, तो अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज घटती बढ़ती हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आता है, ठीक है, वेरिएशन आता है, और ये कहलाते हैं आपके ट्रेंड्स। तो हम सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, हमारा सबसे पहला ट्रेंड है, ये है हमारा ग्रुप और ये है हमारे पीरियड्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पीरियड्स एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स। एटॉमिक रेडियस क्या होती है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट शेल की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाती है। न्यूक्लियस के सेंटर से
लास्ट शेल की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस में क्या क्या फर्क पड़ता है? जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं, हम देखते हैं अगर हम एक ग्रुप लें, ग्रुप 1, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ग्रुप 2 में कौन है? मैग्नीशियम, ठीक है, ये ओके। अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। हम जानते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पर 2 शेल बनेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पर 3 शेल बनेंगे। पोटेशियम का 19 है, तो यहाँ पर 4 शेल बनेंगे। तुम यहाँ पर क्या देखते हो कि जब हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एक्स्ट्रा शेल जोड़े जाते हैं। तो जब एक्स्ट्रा शेल जोड़े जाते हैं तो न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट शेल की डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। हमेशा याद रखना, मैं यहाँ लिखती हूँ ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ठीक है, इन ग्रुप्स व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस। ठीक है, और इसी बेसिस पे अगर हम पीरियड्स में देखें तो हमारा सपोज ये है फर्स्ट पीरियड। ओके, फर्स्ट पीरियड में ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये 13 ग्रुप और ये 14 ग्रुप और ये 15। तो ये हम पीरियड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक शेल बनेगा, यहाँ 2 सेकंड ग्रुप है। ओके, तो सेकंड ग्रुप का क्या मतलब होता है कि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो ग्रुप्स में क्या होता है कि हर ग्रुप में ग्रुप कैसे रखते हैं, ग्रुप का पता कैसे लगाते हैं। ग्रुप का पता लगाने के लिए हम लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अगर लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो हम ग्रुप नंबर 1 कहते हैं। लास्ट शेल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो ग्रुप नंबर 2 होता है। अगर लास्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर में हम क्या करते हैं, 10 जोड़ देते हैं, तो उसका ग्रुप नंबर निकल आता है। तो इसका मतलब इसमें लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 2। इसका मतलब शेल तो वही था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। अब ये 13 है तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 8 3। ओके, तो यहाँ पर 3 ही शेल बने हैं लेकिन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 के बदले 3 हो गए। यहाँ पर 2 8 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही शेल बने हैं लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 2 3 4। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि पीरियड्स में जब हम जाते हैं तो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा शेल नहीं जोड़े जाते। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा शेल तो जोड़े नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है लास्ट शेल में। तो क्या होता है कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और लास्ट शेल में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस श्रिंक करती चली जाती है। ठीक है, रेडियस इफेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है तो इसलिए अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, तो पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है। गॉट इट? पीरियड्स में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ओके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप्स में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ठीक है, और पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ना। अब हम देखते हैं इसी का ट्रेंड, वैलेंसी। वैलेंसी देखें तो देखो ये फर्स्ट ग्रुप है तो इन सब में सभी एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी।
क्योंकि लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जिसके लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी तो वैलेंसी 1 ही होगी। यस, तो वैलेंसी ओके। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी हिसाब से वैलेंसी डिसाइड होती है। तो ग्रुप्स में क्या रहती है, वैलेंसी सेम रहती है। ओके, लेकिन अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में क्या होता है कि हम देखते हैं सपोज 13, 14, ये 15। ओके, तो ग्रुप्स में क्या होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं तो ग्रुप्स में वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। लेकिन पीरियड की बात करें हम तो पीरियड्स में क्या होता है कि 4 तक इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वैलेंसी 4 रहती है। उसके बाद ग्रुप, जैसे ये ग्रुप आ गया आपका 15, फिर ये आ गया ग्रुप 16, ये ग्रुप 17 और ये ग्रुप 18। तो देखो ग्रुप 15 की वैलेंसी क्या होगी 3, ग्रुप 16 की क्या होगी 2, क्योंकि लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 17 की वैलेंसी क्या होगी 1, 18 की क्या होगी 0, क्योंकि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम क्या देखते हैं, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने देखा था। तो एटॉमिक रेडियस तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करती है ना, और पीरियड्स में क्या करती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। गॉट इट, लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब दूसरा ट्रेंड था हमारा वैलेंसी का। तो वैलेंसी में क्या होता है कि ग्रुप्स में वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, लेकिन पीरियड्स में क्या रहता है 4 तक तो वैलेंसी बढ़ती है पीरियड्स में, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। या हम ये कहें कि 14 ग्रुप तक तो इंक्रीज करती है और उसके बाद वो 0 तक पहुंच जाती है वैलेंसी। गॉट इट। तो वैलेंसी जो होती है डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। थर्ड आता है आपका रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब होता है, अगर हम मेटल्स के केस में बात करें, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के केस में बात करें, तो मेटल्स के केस में बात करें अगर हम, तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पे। देखो, जिसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी, ओके, तो जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होगा, तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी रेडियस छोटी होगी तो वो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है और लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर रेडियस बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दूरी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो इस वजह से अगर हम ग्रुप्स में देखें, ठीक है, अगर हम ग्रुप्स में देखें तो क्योंकि ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो इस वजह से रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती है ग्रुप्स में। क्योंकि ग्रुप्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा शेल जोड़े जाते हैं तो लास्ट शेल आसानी से निकल जाता है, तो ग्रुप्स में रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड्स में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और पास आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, लास्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तुम 18 ग्रुप में देखते हो तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाते हैं, तो उसे किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वो स्टेबल होता जाता है तो रिएक्टिविटी उसकी 0 हो जाती है। तो हम रिएक्टिविटी देखें तो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन पीरियड में देखें तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। लेकिन ना ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ये हर ग्रुप में सेम होता है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन जो हमारा एक ग्रुप होता है ग्रुप 17, अभी बताया था कि जो ग्रुप 17 होता है उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट माना जाएगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे,
इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप में भी रेडियस बढ़ेगी, तो लास्ट वाला तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, लेकिन ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा क्योंकि उसकी रेडियस छोटी होगी। गॉट इट? तो इस वजह से 17 ग्रुप में, केवल 17 ग्रुप में रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा चलता है। यहाँ पर ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने तुम्हें बताया कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है ग्रुप्स में, लेकिन ग्रुप 17 के केस में ये उल्टा चलता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 17 में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखते हैं। इस वजह से ग्रुप 17 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा होता है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन मानी जाती है? फ्लोरीन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रेंड है ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। ओके, और लास्ट शेल वाला जो लास्ट पीरियड वाला जो एलिमेंट होता है उसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसका मतलब वो बहुत अच्छा मेटल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर देना किसकी खास बात होती है? मेटल की। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर भी बढ़ती चली जाती है। इस वजह से मेटेलिक प्रॉपर्टी वो भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और जब मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब मेटल बढ़ता चला जा रहा है, मेटेलिक नेचर में है वो। और अगर हम इसके ऑक्साइड का नेचर देखें तो हम जानते हैं मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक। तो हम देख रहे हैं ग्रुप में बेसिसिटी बढ़ रही है, मतलब बेसिक ऑक्साइड, ऊपर वाला क्या ऑक्साइड कहलाएगा फिर इसमें? एसिडिक, और नीचे वाला बेसिक, एज कंपेयर टू दिस एलिमेंट। ठीक है, सपोज ग्रुप में हम देखें तो यहाँ वाला एलिमेंट जो है वो सबसे अच्छा मेटल है। गॉट इट? इसका मतलब इसका मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा? बेसिक। तो अगर हम ग्रुप में देखें मेटल ऑक्साइड्स का नेचर, तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक नेचर भी बढ़ता है, और मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है। इसका मतलब रिएक्टिविटी भी कम होती है। ओके, रिएक्टिविटी कम होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तुम बहुत अच्छे से जानते हो इस तरफ तो मेटल्स है और इस तरफ कौन है? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो देखो, ग्रुप में तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है और पीरियड्स में एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि देखो लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रुप में अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बन रहे हैं, और ग्रुप में आ रहे हैं तो कैसे ऑक्साइड बन रहे हैं? वो बेसिक ऑक्साइड्स। गॉट इट? तो इस हिसाब से ये सारे ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन ट्रेंड्स को एक बार और रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला ट्रेंड था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। वैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है, लेकिन पीरियड्स में 4 तक इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करती है।
रिएक्टिविटी, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। पीरियड्स में रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस छोटी होती है तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है उनकी। ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर, या हम कहें ऑक्साइड्स का नेचर, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड का कैसा नेचर होता है, एसिडिक। तो ग्रुप में तो बेसिक नेचर बढ़ता है और पीरियड्स में एसिडिक नेचर बढ़ता है। गॉट इट। मेटेलिक बिहेवियर देखें अगर हम, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो एलिमेंट सबसे अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो सबसे अच्छी मेटल है। ठीक है। तो जब नीचे आ रहे हैं हम तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटल्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर बढ़ती है। ओके। अब किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है और हमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता लगाना है, सपोज एटॉमिक नंबर 11 दे रखा है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ठीक है। ग्रुप नंबर पता लगाने के लिए हम लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अगर लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ओके, तो ग्रुप नंबर भी वही होता है। अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो भी ग्रुप नंबर वही होता है। लेकिन अगर लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं या 3 से ज्यादा बचते हैं तो हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में +10 कर देते हैं, तो ग्रुप नंबर हमारा निकल आता है। तो ग्रुप नंबर पता लगाने के लिए हम लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देखते हैं, लेकिन पीरियड नंबर पता लगाने के लिए हम शेल्स काउंट करते हैं, कितने शेल बन रहे हैं। इसमें कितने शेल बन रहे हैं, 3, तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा, 3rd। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रेंड्स। गॉट इट। ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। और तुम लोग ये अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लेना और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ट्रेंड्स बोर्ड में जरूर आते हैं, ट्रेंड्स जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है। ट्रेंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हाउ द एटॉमिक रेडियस वेरी अलोंग द ग्रुप्स एंड अलोंग द पीरियड्स। वो पूछ सकता है तुमसे कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड तो एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ता है, वैलेंसी पे क्या इफेक्ट होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज करती है। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो है बोर्ड में आ सकता है। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और ये चैप्टर तुम लोग बहुत अच्छे से, इसकी जो एक्सरसाइज करोगे तो वो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे तुम लोगों को। तो इस चैप्टर में बेसिकली तुम्हें पढ़ना क्या है, एक तो पीरियोडिक लॉ पढ़ने हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने हैं, वेरियस क्लासिफिकेशन पढ़ना है और डिफरेंट ट्रेंड्स पढ़ने हैं। ट्रेंड्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट और ट्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। इसके ऊपर XY के रूप में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि इसकी वैलेंसी ये है तो किस ग्रुप में प्रेजेंट होगा। तो याद रखना ग्रुप्स में वैलेंसी सेम होती है ना, और पीरियड में वैलेंसी घटती बढ़ती रहती है। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो रीड करना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। गॉट इट। थैंक यू।